तो गाइस मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से एक क्वेश्चन घूम रहा है। जब हम किसी को प्यार करते हैं या फिर जब हम किसी के पास होते हैं, मतलब उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो हम उसको अपना पास्ट बताते हैं। बट ऐसा क्यों? मतलब हम उसको अच्छी बातें तो बताते हैं, बट वो जगह पे जहाँ पर हम टूट गए थे, वे लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, और वे बातें जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर वो चीज़ जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, हम उस इंसान को बताते हैं जो हमारे साथ पास्ट में हुआ। एंड फिर हम उसको ये भी बताते हैं कि अगर तुम मेरे लिए ये सब करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम मतलब बताना क्यों चाहते हैं? मतलब आखिर हम क्यों चाहते हैं समझे जाना, एक्सेप्ट किए जाना, और या फिर ये सिर्फ इसलिए ताकि हम ये फील ना करें कि हम अकेले नहीं हैं ऐसे इंसान। बट सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है, क्या पता आप जिस उम्मीद में हो, सामने वाला खुद उसी उम्मीद से आपके पास आया हो सकता है उसका पास्ट आपसे भी ज़्यादा बुरा हो, या फिर उसकी फैमिली या फिर किसी चीज़ में उसका पास्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो, और वो खुद आपके पास इस उम्मीद में आया हो कि आप उसे समझो, एंड आप उसके पास इस उम्मीद से जा रहे हो कि वो आपको समझे। आई डोंट नो, बट मुझे नहीं पता कि हम क्यों एक दूसरे को समझे जाने की उम्मीद करते हैं कि तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूं। एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आई एम खाजा। तो तो दोस्तों तो दोस्तों साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है कि इंसान ओनली सरवाइव करने के लिए नहीं बना, वह रिलेशनशिप और कनेक्शन भी ढूंढता है। और शायद इसीलिए जब हमें दुख होता है तो हम उस दुख को अपने अंदर नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, उसे समझे। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम खुशी भी तो शेयर कर सकते हैं। बट फिर मैं सोचती हूँ कि जब हम खुशी शेयर करते हैं तो शायद वो थोड़ा शो ऑफ बन जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कितना शो ऑफ कर रहा है, हर टाइम अपनी खुशी ही खुशी मेरे सामने मतलब रख रहा है। क्योंकि खुशी को अकेले में महसूस करना इतना मुश्किल नहीं होता। हम खुशी अकेले में भी बना लेते हैं और सबके साथ भी बना लेते हैं। बट जब बात दुख की आती है तो दुख हम अकेले में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें चाहिए होता है कोई ऐसा इंसान जो हमें बैठ के सुने, समझे और हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा सोचे। पर जब हम किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी प्रॉब्लम या हमारा दुख एकदम सॉल्व हो जाता है, नहीं होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी दुख किसी को बता रहे हैं तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अब वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारा ध्यान रखे, कि वो हमारी खुशियों का ध्यान रखे और हमारे लिए वो सब चीज़ें करे जिससे हम खुश होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना एक पास्ट होता है, सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है, सब अपनी एक कहानी लेकर साथ में चल रहे होते हैं। क्या पता उसका अपना एक स्ट्रगल हो सकता है वो आपसे ज़्यादा परेशान हो। तो मुझे नहीं लगता कि अब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो अब आपको खुश रखे और वो सब चीज़ें करे जिसमें आप खुश हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ चलें, ना कि एक दूसरे को पूरा करें। क्योंकि हम शायद ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी अपनी एक कहानी होती है। हर इंसान अलग अलग फेज से गुजरा हुआ होता है। हो सकता है उसका स्ट्रगल आपसे भी ज़्यादा बड़ा हो, या फिर उसने ना बताया, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसकी अपनी कहानी है, उसका अपना पास्ट है जिसकी वजह से उसकी दिमागी कंडीशन ऐसी है। बट हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि मतलब जिसका हमें सपोर्ट चाहिए, हो सकता है उसे भी तो हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा भी हो सकता है उसका एक अपना दर्द हो वो जो नहीं बताना चाहता। बट हम कभी कभी सामने वाले पे फोर्सफुली इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि देखो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खुश रखना। मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में एक छिपी हुई डिज़ायर ज़रूर होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें बिना एक्सप्लेन किए पूरा समझ लें, हमें बिल्कुल जज ना करें, विदाउट जजमेंट हमें समझे और हमें एक्सेप्ट करे। बट रियलिटी थोड़ी इसकी डिफरेंट होती है, क्योंकि कोई भी इंसान हमारे दिमाग के अंदर झांक कर नहीं देख सकता। उसे नहीं पता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं, या फिर हम किस तरीके के थॉट रखते हैं। मुझे लगता है कि समझे जाना एक प्रोसेस है, और शायद इसी प्रोसेस का नाम रिलेशनशिप है।
और ना सिर्फ समझे जाना बल्कि समझाने की कोशिश भी करना कि किसी इंसान को कि हम उसको समझा रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम दुःख शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हीलिंग चाहिए या फिर इसलिए क्योंकि हमें कोई कनेक्शन चाहिए। बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि हर इंसान अपनी एक कहानी लेकर चलता है और इसलिए थोड़ी सी काइंडनेस इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब अगर वो हमें थोड़ा सा भी समझे या फिर थोड़ा सा भी हमें बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करते हैं और थोड़ा सा भी हमें प्यार दिखाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। एंड गाइस, मेरा आपसे एक सवाल है कि हम क्यों चाहते हैं कि कोई हमें समझे? क्या हम खुद को प्यार नहीं कर सकते ऐसा जैसा हम सामने वाले से एक्सेप्ट करते हैं कि कोई हमें समझे और वैसा प्यार करे जैसा हम चाहते हैं? क्या हम खुद में पूरे नहीं हैं? क्या हमारा खुद के लिए होना काफ़ी नहीं है? और क्या किसी के लिए हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या हम खुद के लिए काफ़ी नहीं हैं? हम क्यों चाहते हैं कि कोई हमें समझे? मुझे इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके आंसर का वेट करूँगी। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।